आज 14वीं अष्टपदी है। श्लोक है, तजहु सियानप सुर जनहु सिमरहु हरि हरि राय। एक आश हरि मन राखूं नानक दुख भरम भव जाए। कि भले ही मनुष्य कितनी भी चतुराई कर ले, लेकिन जिसके अंदर एक ही परम पिता परमात्मा के नाम की स्मृति होगी, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के नाम की स्मृति होगी, उसके दुख भ्रम क्लेश सब मिट जाएंगे। केवल एक ही है सिमरन करना, बस हरि का सिमरन हृदय बसावे। कहते हैं ना कि जब हृदय में परमात्मा पिता के सिमरन का नाम हृदय में बस जाता है, तो फिर कोई चीज मीठी नहीं लगती। तो तजहु सियानप सुर जनहु, भले ही मनुष्य कितनी भी चतुराइयां कर ले, पर एक ही हरि का नाम ही सबको पार उतारता है। दुख भरम क्लेश कलह सब मिट जाते हैं। डर अष्टपदी है, मानुक की टेक व्यर्थी सब जान। मनुष्यों का आसरा करना, टेक माने आसरा करना, बे का फायदा है, उसमें कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ है। व्यर्थी सब जान। देवन को एक है भगवान, देने वाला एक ही करतार, व एक ही परम पिता परमात्मा। जिसके दिए रहे अघाय, जिसने इतना कुछ दिया है, कपड़ा, खाना, रहने की जगह, उसके बाद भी उसने कभी हमें नहीं एहसास कराया कि मैंने दिया। बहुरिन तृष्णा लागे आए, लेकिन इच्छाएं जो हैं, इंसान की इच्छाएं, लालसाएं बढ़ती जा रही हैं। मारे राखे एको आप, बचाने वाला भी वही, रखने वाला भी वही। और मृत्यु जिसकी जहां निश्चित है, उसकी तो वहां होनी ही है। मानुक के किछु नाही हाथ, मनुष्यों के हाथ में कुछ भी नहीं है। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, अगर उसका हुक्म समझ करके हम चल रहे हैं, तो समझो हमें सुख ही सुख मिलना है। तिसका नाम रख कंठ पिरोए, अर्थात उस परमात्मा पिता का नाम कंठ में अर्थात गले में पिरो के रखो, कि एक श्वास भी बिना उसकी याद के नहीं जाए। एक श्वास के बिना हम खाली ऐसे ही श्वास नहीं लें। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सिमर 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 प्रभु सोए, नानक विघन न लागे कोई। जो इंसान परमात्मा पिता का सिमरन करते ही रहता है, ऐ नानक, उसे तो जिन जीवन में कोई भी विघ्न, कोई भी मुसीबत परेशान नहीं कर सकती। उस्तत मन में कर निरंकार, ऐ मेरे मन, उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की स्तुति अपने मन में करते रहो। अपने मन ही मन उससे बातें करते रहो। कर मन मेरे सत व्यवहार, ऐ मेरे मन, सबसे व्यवहार भी सच्चा रखो। सच्चा व्यवहार कौन सा होगा? अपने को आत्मा समझना और दूसरे को भी आत्मा रूप में देखना, यही है सत्य व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, ऐसा निर्मल अमृत वाणी जो है परमात्मा पिता का ज्ञान दिया हुआ, उसको रोज लेना चाहिए, रोज पीना चाहिए। सदा सुहेला कर ले जियो, वो जीव जो रोज अमृत पान करता है, जो रोज ज्ञान अमृत पीता है, उसका तो जीवन हमेशा सुखी हो जाता है। नैनों पेख ठाकुर का रंग, नैनों में हमेशा उस अकाल पुरख परम परम पिता परमात्मा का स्वरूप देखते रहे। हमारे नयन उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप को देखते रहे।
उससे किरणें लेते रहें, आंखों में अपनी भरते रहें। चरण चलो साध नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। अगर साधुओं का संग करते हैं तो उस भली संगत के कारण हमारे अंदर की बुराइयां सब खत्म हो जाती हैं। चरण चलो मार्ग गोविंद, ऐसे गोविंद के मार्ग पर चलना चाहिए। मिटे पाप जपिए हर बिंद, जब उस हरि का सिमरन होता है, हरि का जब सिमरन जपते हैं अंदर ही अंदर, तो पाप सारे मिट जाते हैं। कर हरि करम श्रवण हरि कथा, कानों से हमेशा उसकी कथा, उसकी महिमा को ही सुनना चाहिए। कर्म भी ऐसे कर्म करने चाहिए जो परमात्मा को प्यारे लगते हों। हरि दरगाह नानक उज्जवल मथा, है नानक उसका उज्जवल भविष्य, उसका उज्जवल, जब वो उस दरगाह में जाता है, परमात्मा पिता के द्वारे पर जाता है, तो अपना सिर ऊंचा करके जाता है, क्योंकि उसने अपने कानों से परमात्मा पिता की महिमा सुनी और कर्म भी अपने श्रेष्ठ किए जो परमात्मा पिता को प्यारे लगते हैं। वडभागी ते जन जग माही, ऐसे लोग संसार में बहुत भाग्यशाली होते हैं। सदा सदा हरि के गुण गाही, जो हमेशा परमात्मा पिता के गुणों का गान करते रहते हैं। राम नाम जो करें विचार, जो अंदर ही अंदर परमात्मा राम के बारे में विचार चलाते रहते हैं। से धनवंत गनी संसार, वे संसार में सबसे बड़े धनवान कहलाते हैं, धनी लोगों में गिने जाते हैं। मन तन मुख बोले हर मुखी, ये मन इस मुख से हमेशा उसकी ही बातें उच्चारण होती रहें। सदा सदा जानो ते सुखी, उस इंसान को हमेशा सुखी जानना चाहिए जो कि परमात्मा पिता की बातें मुख से उच्चारता रहता है। एको एक एक पछाने, बस उस एक का ही स्मरण करते रहो मन ही मन। इत उत की ओ सोझी जाने, ये समझ यहाँ की भी और उस वहां की भी, परलोक की भी, ये समझ वही परमात्मा ही देता है कि वो जान पाता है यहाँ क्या हो रहा है और उस जगह पर क्या थे हम। नाम संग जिसका मन मान्या, जिसका मन उस नाम परमात्मा पिता के नाम में रंग गया, उसके संग में चला गया। नानक तिनय निरंजन जानिया, ऐ नानक वो भी एक तरह से भगवान का ही रूप हो जाता है इंसान, जो दिन रात उस परमात्मा पिता के प्यार में, उसके नाम में रंगा रहता है। गुरु प्रसाद आपन आप सूझे, जिसको परमात्मा पिता की कृपा समझ में आ जाए कि भगवान ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है, ऐसी रहमत कर रहे हैं, तिसकी जानो तृष्णा भूजे, उसकी तो सारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाती हैं, उसे संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। साध संग हरि हरि जस कहत, वो संतों के संग बैठ करके उस हरि परमात्मा पिता के जस गान करता है, उसकी महिमा गाते रहता है। सरब रोग ते ओ हरि जन रहत, वो उसकी जो शरीर रहता है वो रोगों से बच जाता है, रहित हो जाता है रोगों से बचा हुआ। अंदन कीर्तन केवल बखान, हर दिन वो केवल परमात्मा पिता के कीर्तन का ही उच्चारण करता रहता है। गृहस्थ में सोई निर्वाण, ऐसा इंसान जो गृहस्थ में रहते हुए वासना से रहित हो जाता है, उसके अंदर विकार प्रवेश ही नहीं कर पाते। एक ऊपर जिस जन की आशा, एक ही परमात्मा पिता के ऊपर जिसकी उम्मीद टिकी हुई है, आस टिकी हुई है, तिसकी कटिए जम की फांसा, उसकी तो यमराज भी आ जाए ना तो वो भी फांसी कट के, बोलते हैं ना सूली से कांटा हो गया,
तो सूली से कांटा कैसे हुआ? जब उस आत्मा ने कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया, कुछ ऐसा परमात्मा पिता के नाम का स्मरण किया, याद किया। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, ऐसे परम पिता पार ब्रह्म की जिसके अंदर भूख लगी हुई रहती है कि मुझे वो मिले, वो कैसा दिखता है, वो किस स्वरूप का है, वो कैसे इस संसार में आते हैं। जिस इंसान के अंदर ये खोज चलती है वो उसी को मिलते हैं। नानक तिसै न लागे दुख, ऐ नानक ऐसे इंसान को तो कभी दुख लग ही नहीं सकता, उसको तो कभी दुख छू भी नहीं पाएगा। जिसको हरि प्रभु मन चित आवे, जिसके मन में परमात्मा पिता के नाम का चित्त में बस जाता है, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। वो संतों के जैसे सबको सुख देने वाला, नहीं घबराने वाला, उसका मन कभी हिलेगा नहीं, अचल अडोल अवस्था रहेगी, ऐसा वो बन जाता है। जिस प्रभु अपना कृपा करे, जिसके ऊपर परमात्मा पिता अपनी कृपा करते हैं, सो सेवक को किसते डरे। ऐसा सेवक किसी से नहीं डरता जिसके ऊपर परमात्मा पिता ने कृपा कर ली हो। बोलते हैं ना, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, क्योंकि हाथ में उसके हाथ है। जब मैंने हाथ ही उस परमात्मा पिता के हाथ में दे दिया है, तो मेरा जो कुछ वो उसका, मेरे को दुख पड़ेगा तो उसको अपने ही चिंता होगी, मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी मम्मी पापा को चिंता होती है, इसकी बोतल भरी है कि नहीं, इसका टिफिन बना है कि नहीं, इसको बस स्टॉप तक छोड़ना है, क्या पढ़ाना है। तो यहाँ भी यही बात समझा रहे हैं कि सो सेवक को किसते डरे। ऐसा सेवक जिसके साथ परमात्मा ने खुद उसके ऊपर कृपा रहमत बरसाई है, तो वो किसी से डरेगा ही नहीं। जैसा सा तैसा दृष्टाइयां, जैसी उसकी नजर रहेगी वैसा उसको उसका स्वरूप भी नजर आएगा। अपने कारज में आप समाया, अपने कार्य उसको करवाने हैं परम पिता को, तो किसी के भी अंदर बैठ करके किसी का भी कार्य करवा लेता है। परमात्मा पिता की जब रहमत होती है, सोधत 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 सीजिया, मेहनत करते करते कामयाबी मिल जाती है उस आत्मा को। जो भी तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, जो परमात्मा पिता को सिमरन करने के लिए प्यासा रहता है, उसको याद करने के लिए जिसका मन विचलित रहता है, उसको एक दिन कामयाबी मिल जाती है। स्वामी विवेकानंद जब तपस्या करने बैठे थे तो उनका मन नहीं लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा सामने पेड़ पर एक चींटी है, चढ़ रही है, फिर हवा का झोंका आ रहा है, फिर उतर के गिर जा रही है, झोंके से आके गिर जा रही थी नीचे। सुबह से लेकर वो चींटी इतना परिश्रम की कि शाम को वो चढ़ गई। इतने बार बार झोंके आ रहे थे, गिर रही थी। तो स्वामी विवेकानंद जी के मन में ख्याल आया कि जब ये तुच्छ सा कीड़ा जब इतनी मेहनत कर सकता है और एक दिन वो एक समय पर कामयाबी पा सकता है, तो मैं तो इंसान हूँ, मेरे को तो ईश्वर ने बुद्धि दी है, तो मैं क्यों नहीं पुरुषार्थ कर पाऊंगा। और उन्होंने उस दिन से अपनी तपस्या करना शुरू की और उनको कामयाबी भी मिली। तो यहाँ भी यही बता रहे हैं कि सोधत 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 सीजिया, मेहनत करते करते एक दिन कामयाबी मिल जाती है। गुरु प्रसाद तत् सब बुझिया, सारी असलियत गुरु का प्रसाद समझ के अनुभव हो जाती है कि हमको परमात्मा पिता ने रहमत की है, तभी तो मैं समझ पाया हूँ। जब देखूं तब सब कुछ मूल, जब ये देखते हैं कि ये मूल, इसका जड़ क्या है, जड़ है सारे संसार की, जड़ है परम पिता परमात्मा, बीज है, और उस बीज से सारा मनुष्य सृष्टि का झाड़ पैदा हुआ है। जब वो जानता है नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल, और वो परमात्मा इतना सूक्ष्म भी है और स्थूल रूप में भी आकर के इस जगत का कल्याण करता है। तो ऐसे परम पिता को जानने के लिए ब्रह्मा कुमारीज में 7 दिन का कोर्स होता है, मेडिटेशन कोर्स।
तो उस कोर्स को अगर आप लोग करना चाहेंगे तो अपना अपना मैसेज डाल दीजिएगा। न किछ जन्मे न किछ मरे, न वो जन्म लेता न वो मरने वाला है। आपन चलित आप ही करे, अपना खेल उसने खुद ही रचा के रखा है। परमपिता परमात्मा ने आवन जावन दृष्टि अनदृष्टि, आना जाना देखना और देख करके अनदेखा करना, आज्ञाकारी धारी सब सृष्टि। ऐसी उसने सृष्टि को रच दिया है कि उस सृष्टि सारी उसकी आज्ञा में चल रही है। आपे आप सगल में आप, सारे संसार को रचने वाले आप, अनेक जुगत जुगत रच थाप उथाप, अनेक तरीकों से वो अपना नाम करता रहता है। अविनाशी ना ही किछ खंड, परमात्मा पिता अविनाशी है, खंडित होने वाला नहीं है। धारण धार रहो ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में वो अपने स्वरूप की धारणा करके वो टिका हुए हैं। अलख अभेव पूरख प्रताप, जिसका भेद कोई नहीं जान सकता, इतना उसका प्रताप है। आप जपाए त नानक जाप, है नानक वो जिसके ऊपर रहमत करता है वही तो उसका नाम का सिमरन कर पाता है। जिन प्रभु जाता सो शोभावंत, जिन्होंने परमात्मा पिता को जान लिया है वो शोभावान हो चुके हैं, उनकी शोभा संसार में बढ़ चुकी है। सगल संसार उधरे तन मंत, ऐसा संसार को फिर उनकी बुद्धि से वो पार लगाता है। उन इंसानों की मदद से संसार को वो पार लगाते हैं। प्रभु के सेवक सगल उदाहरण, भगवान के जो सेवादारी होते हैं उनका तो उद्धार होना ही है। प्रभु के सेवक दुख विसारन, परमात्मा पिता के सेवकों के दुख भी भूल जाते हैं। आपे मेल लय कृपाल, वो आप आकर के मिला लेते हैं कृपा कर करके। गुरु का शब्द जप भय निहाल, ऐसे परमात्मा पिता के शब्दों का कीर्तन को करते करते आत्मा भरपूर हो जाती है, निहाल हो जाती है। उनकी सेवा सोई लागे, वही सेवा करवा रहे हैं वो ही जाने। जिसको कृपा करें वड भागे, सेवा भी कौन कर पाएगा जिसके ऊपर उसने कृपा की होगी। जो बड़े भाग्यशाली होते हैं वही उसकी सेवा भी कर पाते हैं। नाम जपत पावे विश्राम, उस नाम का स्मरण करते करते अंदर एकदम ठहराव आ जाता है, विश्राम हो जाता है, मन विश्रामी शांत हो जाता है। नानक तिन पूरक को उत्तम कर मान, है नानक ऐसा पुरुष ऐसी आत्मा वो सबसे उत्तम कहलाती है, जिसको वो खुद ही रहमत करके उनसे सेवाएं लेते हैं, उनको भरपूर करते हैं। जो कुछ करे सो प्रभु के रंग, जो कर चल रहा है संसार में ये उसी के रंग तमाशे चल रहे हैं। हाजरा हजूर है वो, हजूरी के विच हम सब हाँ कर दे रहे हैं। सदा सदा बसे हरि संग, हमेशा हमेशा उस हरि के संग में आत्मा को रहना चाहिए। सहज स्वभाव होवे सो होई, जिसका स्वभाव सहज होता है, सरल होता है। करने हार पछाणे सोई, वही करण कराने वाले को जान पाता है। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, ईश्वर का किया हुआ जिसने ये सोचा कि जो किए करेंगे वो मीठा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसने ईश्वर के किए हुए पर आज्ञा पर हामी भर दी, जैसा सा तैसा दृष्टाइयां, वो जहां जाएगा वो आत्मा को वही स्वरूप ही दिखेगा। जिस ते उपजे तिस माहि समाये, जिसमें से उत्पन्न आती है आत्मा जहां से परम धाम से और वहीं जाके समाएगी। ओ सुख निधान उन्हों बन आए, उसी आत्मा के अंदर ही ये पता चल जाता है कि मैं यहाँ से आई हूँ और मुझे यहाँ जाना है। उस आत्मा के ऊपर ईश्वर की रहमत होती है, तभी उसको पता लगता है। आपस को आप दीनो मान,
अपने सेवक को वो खुद ही सम्मान देते हैं। नानक प्रभु जन एको जान, ऐ नानक ऐसे परम पिता परमात्मा एक ही है जिनके कारण पूरा संसार आज चल रहा है। सारे संसार का खेल जिसने रचा के रखा है, वही ऐसे सेवकों से भी सेवा लगे उनका भाग्य जगा रहे हैं, उनको सम्मान दिलवा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का शब्द है, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ही ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा से को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत न जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत न जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। ओम शांति। आज की वाणी है, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्न कौन से? प्रेम, शांति, आनंद, सुख, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, इन सब का अथाह खजाना भरा हुआ है। तो बाबा ने कहा, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। ये ज्ञान का दान करते जाओ तो तुम्हारे दर से कोई भी वापस खाली हाथ न जाए। कुछ न कुछ हर किसी को मिलता रहे। कोई आज प्रेम का प्यासा है,
किसी को शांति का अनुभव नहीं है, किसी को सुख की प्राप्ति नहीं है, वो सब हम आत्माओं के द्वारा, मीठे बाबा ने आज कहा, सबको दान देते जाओ। आत्मा से किरणें निकल रही हैं और सब आत्माओं पर पड़ रही हैं। जो जो जिस चीज की इच्छा रख रहे हैं, उनको ये किरणें जाकर के तृप्त कर रही हैं, संतुष्ट कर रही हैं। ऐसा अनुभव करते जाना है। प्रश्न है, सब संबंधों की सैक्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? सारे संबंधों का मीठा है पिता। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। तो सबसे मीठा माता पिता भाई बंधु सखा, सबसे मीठा है परम पिता परमात्मा शिव बाबा। वो अपने बच्चों को कौन सी ऐसी मत देते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक मुझ में लगाओ। अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाकर, भूलना है बुद्धि से, केवल शिव बाबा को याद करेंगे ना तो अपने आप बाकी चीज भूलती जाएगी। दुनिया की कोई भी चीज, मित्र आदि भी याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुखी करने वाले हैं, दुख ही देने वाले हैं। नानक दुखिया सब संसार, तिन सुखिया जिन नाम आधार। इसी का अर्थ है ये कि बुद्धि जब हटा के मित्र संबंधियों से परमात्मा में लगाएंगे, तभी आत्मा को सुख अनुभव होगा, क्योंकि उनसे तो सबसे दुख मिल रहा है। 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। इतने दिनों का हिसाब बना के आए हैं ना। हिसाब के साथ किताब शब्द जुड़ा रहता है। किताब अर्थात हर एक जन्म का अलग अलग हमारा हिसाब बना हुआ है, तो किताब बन गई है ना। तो अब उसको चुकतू करने के लिए हमें परमात्मा पिता की याद बसा के रखनी पड़ेगी। इतनी किरणें लेनी है, इतनी किरणें लेनी है। अमृत वेले उठ करके अनुभव करना है कि हमारे घर के ऊपर मच्छरदानी के जैसे बाबा ने पूरी किरणें बिछा के रखी हैं और हमारा घर पूरा सज गया है। जैसे शादियों में घर को सजाते हैं ना लाइट की लड़ियों से, वैसे ही परमात्मा की लड़ियां आके हमारे घर के ऊपर पूरी बिछ गई हैं। हमारा घर पूरा परमात्मा की शक्तियों से भर गया है। और एक एक जो भी बच्चे अंदर सो रहे हैं, जो भी हमारे घर के सदस्य सो रहे हैं, उन सब के अंदर वो प्रकाश जा रहा है। जहां आत्मा का तिलक अनुभव कराते हैं, जहां तिलक लगाते हैं, वहां से उनके अंदर प्रकाश घुस रहा है और एक एक आत्मा को सुख प्रदान कर रहा है। तो सब से हिसाब किताब चुकतू होता जाएगा। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। सब कुछ देहधारियों को सबको भूलना है। कब भूलेंगे? जब हमें परमात्मा पिता याद आएगा। आज उन्होंने बोला है, मैं सर्व संबंधों की सैक्रीन हूँ, अर्थात मैं सबसे मीठा हूँ। सैक्रीन बहुत मीठी होती है ना। तो परमात्मा पिता मेरे शिव बाबा कितने मीठे हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं, किसकी याद में बैठे हो? तो किसी ने उत्तर दिया होगा, शिव बाबा की। तो बाबा ने कहा, बुलंद आवाज में कहना चाहिए ना कि हम तो शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से, और तुम शिव बाबा के बनते हो इनके द्वारा। किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। इनको दलाल भी कहा जाता है। जैसे शादी होती है ना, तो दलाल बीच में रहता है, जिसके द्वारा उनका प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, जिनके द्वारा सगाई करवाते हैं। तो उस दलाल को कहा जाता है ना कि हाँ भाई, अब उनको ये प्रोग्राम दो, ये प्रोग्राम दो, लो उनसे प्रोग्राम। ऐसे ही यहाँ ब्रह्मा बाबा दलाल बन के आया और उन्होंने आकर शिव बाबा ने उस दलाल के द्वारा हम सब आत्माओं से बात की। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है, यह तो सिर्फ बीच में मार्फत है। ये केवल एक बना हुआ है जरिया, लेन देन का सबका हिसाब तो बाबा से होना है, शिव बाबा से, इनसे नहीं।
इनका भी लेन देन शिव बाबा से है। यह भी ब्रह्मा बाबा भी उस पिता को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है, ये तन भी आपका, ये मन भी आपका, ये जिस भंडारी से मेरा आज पेट भर रही हूँ, ये भंडारी भी आपकी है। तो बाबा कहते, तुम्हें भी एक तो यह विश्वास है कि हम आत्मा हैं, दूसरा यह भी निश्चय है कि हम अपने परम पिता परमात्मा से ज्ञान ले रहे हैं। मन से, वाणी से, कर्मों से, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बन गए हैं। यह सब कुछ हमने शिव बाबा को अर्पण कर दिया है। फिर शिव बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे करो। तो इसी को कहा जाता है श्रीमत। बाबा खुद कहते हैं, मैं इस पुराने शरीर में प्रवेश करता हूँ और ये भी अभी पतित से पावन बन रहा है। यह किसने कहा? शिव बाबा कह रहे हैं। ये भी पावन बन रहा है, ब्रह्मा भी। इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है, इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने अपना बनाया और हमारा हर कदम में पदम पदम गुणा सौभाग्य जगाया। सार है, बाबा ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है। जो बाबा ने आज वाणी के द्वारा जो ज्ञान धन दिया उसको अपने अंदर भी ले आना है। आज ज्ञान का दान करते जाना है, किसी को प्रेम का दान करना है, किसी को शांति का दान करना है। बाबा ने कहा ना, आज खजाना लुटाओ। ये इस समय राम नाम की लूट चल रही है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये राम नाम की लूट अभी जितना हम याद कर लें अपने अंदर, इस कमाई को, इस सच्ची कमाई को हम जमा करते जाएं, और जितना हमारे अंदर ये कमाई जमा होगी उतना लोगों तक ये कमाई के वाइब्रेशन भी जाएंगे। एक दिन बाबा ने वाणी में निकाला था कि कोई बच्चा अगर मेरी याद में बैठा है समझो वो मेरी सेवा पर है। अगर याद में भी बैठा है तो सेवा पर है। तो कैसे? क्योंकि उससे वो वाइब्रेशन निकल रहे हैं ना, उसके प्यार के, परमात्मा पिता के प्यार के वाइब्रेशन उस आत्मा से निकलते हैं जो याद में बैठता है। तो बाबा ने कहा इस ज्ञान धन को धारण भी करो, साहूकार बनो और दूसरों को दान दो। सबको दान भी करना है, जो भी आए उसको झोली भर दो। दूसरा है, बाबा की याद से ही कल्याण होना है, बाबा की याद से ही सबका कल्याण होना है। सब संबंधों की रचना एक परम पिता परमात्मा से लेनी है। जितने भी संबंधी हैं, मम्मी पापा भाई बहन, सब में आत्मा देखिए। आत्मा देखेंगे तो उनसे हिसाब किताब चुकतू होगा और बाबा का याद भी बनी रहेगी, रस भी मिलता रहेगा। तो सब संबंधों की रचना एक बाबा से लेनी है। और कैसे रचना लेनी है कि बाबा उतर गया है नीचे, परमात्मा पिता आ चुके हैं, और जो ये मेरा संबंधी है, मेरे मम्मी है मान लो, मम्मी के मस्तक में आके शिव बाबा बैठा है और उससे मेरे को शक्ति मिल रही है, ये सोचेंगे ना तो उस संबंधी को भूल जाएंगे, उसके प्यार का रस हमें शिव बाबा देगा। ऐसे सर्व संबंधों की रचना लेनी है। वरदान है, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख। सारा वृक्ष कौन सा है? सारा वृक्ष मनुष्य सृष्टि का झाड़, पूरे संसार में मनुष्य लोग फैले हुए हैं और उसका बीज है परमात्मा पिता। तो इसका ज्ञान हमें बुद्धि में है। तो बाबा ने कहा कि इसको स्मृति में रख के तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी, सच्चे सेवादारी बनो। भक्ति में दिखाते हैं कि तपस्वी लोग वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करते हैं। इसका भी तो रहस्य है ना। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। ये सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है
और हमारा निवास है परमात्मा पिता के साथ में, परम धाम में अनुभव करते हैं। हम बीज के साथ हैं। ये वृक्ष नीचे फैला हुआ है, मैं बीज के साथ हूँ, जड़ में। तो वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष का ज्ञान बुद्धि में अपने आप आ जाता है। तो सारे वृक्ष का ज्ञान स्मृति में रख के साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो। तो यह नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। आत्मा चार्ज कैसे होगी? जब ये आत्मा परम धाम में अनुभव करेगी मैं बीज के साथ हूँ और नीचे वृक्ष पूरा फैला हुआ है, नीचे सारे पेड़ को पानी मिल रहा है मुझ बीज से। मैं आत्मा बीज और बाबा बीज, हम दोनों कंबाइंड हो चुके हैं। तो इससे बाबा ने कहा आपकी भी आत्मा चार्ज होगी और जिनको भी आप ऊपर, तो बीज के साथ जब आत्मा कंबाइंड होगी तो यह नशा, खुशी रहेगी, खुशी बढ़ेगी और इससे बैटरी भी चार्ज होती जाएगी। आत्मा जो है चार्ज रहेगी, क्योंकि दूसरों को देना अर्थात अपनी सेवा करना, इससे बैटरी चार्ज होगी। फिर सेवा करते भी तपस्या भी चलती रहेगी। सेवा भी कर रहे हैं, नीचे हाथ चल रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं, और उधर बाबा से बुद्धि भी जुड़ी हुई है, तो उसकी सारी करंट उस रोटी में आती जाएगी। तो वो रोटी पावरफुल हो जाएगी और वो रोटी जिसने भी खाई वो आत्मा भी पावरफुल हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बीज के साथ कंबाइंड हो जाओ ऊपर, तो उससे क्या है, पूरे संसार को भी प्रकाश मिलता रहेगा और तुम्हारी भी स्थिति मजबूत हो जाएगी। फिर स्लोगन है, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन कभी बीमार न हो। तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मन बीमार हो जाएगा ना तो कोई चीज नहीं भाती है। बोलते हैं ना, मन अच्छा नहीं है तो कितने भी स्वाद 36 प्रकार के व्यंजन रख दो, किसी चीज में स्वाद नहीं आएगा। और अगर मन अच्छा है तो नमक रोटी भी होगी, एक सब्जी रोटी भी होगी ना, उसमें भी आपको आनंद आएगा। तो ये थी आज की वाणी। अब अपन मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। मैं इस शरीर को चलाने वाली अद्भुत शक्ति हूँ। मैं विचित्र शक्ति हूँ। मेरा चित्र कोई नहीं देख पाया है, न मेरे स्वरूप को कोई जान पाया है, न कोई परमात्मा के स्वरूप को। मैं परमात्मा पिता की संतान आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर की संतान शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा इस संसार में आकर इन शरीरों में लिप्त होकर अपनी ओरिजिनल शांति को खो बैठी थी। अब मुझे परम पिता परमात्मा ने इस सच्ची शांति का अनुभव कराया है। अब मैं शांत स्वरूप आत्मा उस शांति के सागर में खोने के लिए, उनसे शक्तियां खजाने लेने के लिए इस शरीर से बाहर निकलती हूँ। सभी अपने अपने शरीरों को देखें, उसमें से आत्मा बिंदु मस्तक के मध्य जहाँ तिलक लगाते हैं, यहाँ आत्मा बैठी है। यहाँ से ये आत्मा सितारे के जैसे जगमगाती हुई शरीर को छोड़ के बाहर निकली। सोचिए कि आत्मा बाहर निकल के स्टार जा रहा है और जाते जाते ही खुले आकाश में पहुंच गए। झुंड के झुंड आत्माओं के हम सब झुंड ऊपर की ओर उड़ते जा रहे हैं। जैसे पक्षियों के झुंड अपने घरों को लौटते हैं, वैसे ही हम आत्माओं के झुंड ऊपर की ओर जा रहे हैं, नीले आकाश को पार करते हुए।
पहुंचे सूक्ष्म आकाश में, जिसका वर्णन आज सुखमनी साहब के पाठ में हुआ था। उस सूक्ष्म आकाश में पहुंचते ही बहुत शांति का अनुभव हुआ। धुआंधार प्रकाश ही प्रकाश, चंद्रमा का जैसे प्रकाश, और शांति ही शांति। धीरे धीरे हम सब आत्माएं उस शांति में पूरी तरह से भीग जाते हैं। हम सब भी संसार की कड़वाहट, संसार की हलचल को भूल चुके हैं, और हम धीरे धीरे करके परम धाम की ओर रवाना हो चुके। उड़ते उड़ते सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंचते हैं, जहां पर सबसे ऊपर में मीठा बाबा, शिव बाबा बैठे हुए हैं सितारे के जैसे। हम सब बिंदु रूप आत्माएं भी धीरे धीरे उनके नजदीक पहुंच जाते हैं। उन्होंने किरणों के द्वारा हम सब के ऊपर एक एक दृष्टि डाली। सब के अंदर एक एक किरण समाते गई, जिसको जिस चीज की इच्छा थी, किसी को प्रेम की इच्छा थी, किसी को शांति की, किसी को आनंद की, तो किसी को सुख की। उनकी सब इच्छाएं मुझ परम पिता के द्वारा पूरी हो रही हैं। परमात्मा पिता की असीम किरणें, सुनहरे लाल प्रकाश की किरणें हम सब आत्माओं में समाते जा रही हैं। लगातार अखंड ज्योति जल रही है। उस अखंड ज्योति के सामने हम सब आत्माएं भी अपना अखंड रूप बनाने आए हैं। मेरे मीठे बाबा, हम सबको भी आप अपने जैसा बना दीजिए। हम सबके अंदर भी सबके प्रति वो प्यार, वो स्नेह जागृत करवा दीजिए। धीरे धीरे हम सब आत्माएं उनके प्यार से फलीभूत हो रहे हैं। सबके अंदर मीठे बाबा की किरणें फुल फोर्स से जा रही हैं। सबकी आत्माएं पावरफुल हो रही हैं। सब आत्माओं को सुख शांति चैन का अनुभव हो रहा है, और हम सब आत्माएं भगवान के प्यार से भरपूर हो जाते हैं। अब इस प्यार को लेकर जैसे बादल सागर से भरकर फिर आके दूसरी जगह बरसते हैं, वैसे ही हम सब प्यार भरी आत्माएं लबालब परम पिता प्रेम के सागर से भरपूर हो चुके हैं, और भरपूर होकर के हम उतर रहे हैं धीरे धीरे नीचे की ओर। विदाई लेकर उतरे नीचे की ओर सब आत्माओं के झुंड, जगमगाते हुए सितारे। हम सब का प्रकाश दिव्य हो चुका है। हम सब में मीठे बाबा ने पावर भर दिया है। हम सब चार्ज हो चुके हैं। अब हम मीठी आत्माएं बन करके इस धरा की ओर चल पड़े। उतरते उतरते सूक्ष्म वतन से भी नीचे नीले आकाश में सब पहुंच गए, और नीले आकाश से निहार रहे हैं। हम सब भारतवासी ही हैं, और भारत में आकर कोई किस कोने का है, कोई किस जगह का है, अपने अपने शरीरों के पास जाकर उनमें अंदर शरीरों में मस्तक के मध्य विराजमान हो जाते हैं, और स्वयं को देख रहे हैं कि मुझ आत्मा से ये प्रकाश बहता हुआ पूरे शरीर की ओर प्रवाहित हो रहा है। मेरे अंग अंग में ये प्रकाश समाते जा रहा है, और हम सब आत्माएं इस
परमात्मा पिता के प्यार से भर चुके हैं। हमारा शरीर भी शीतल हो चुका है। हम सब आत्माएं मीठे बन गए हैं। आज हमें भगवान से लिया हुआ मीठापन बरसाना है सभी के ऊपर। ऐसे मीठे परम पिता से हम प्यार भरा धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया, जो आज आपने हमें इतने मीठेपन का एहसास कराया, सहक्रीम से भी मीठा बना दिया। वाह मेरे मीठे बाबा, वाह! आपका इस किस शब्दों से मैं धन्यवाद करूं। मीठे बाबा, मेरे पास ऐसे शब्द ही नहीं हैं। मैं तो आपके इस प्यार में खो चुकी हूँ, लवलीन अवस्था को प्राप्त कर चुकी हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।